हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। लिखा है दोस्तों PAWAN का हमें कोड दिया है OBXBO। ठीक है, PAWAN का कोड है OBXBO। तो हमसे JAMUN का कोड पूछ रहा है। ठीक है, यूपीएससी के एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है इस टाइप के। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, सॉल्व करते हैं इसको। PAWAN, तो देखिए क्या लिखा है इसको OBXBO, इस तरीके से इसके नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते। देखिए P के बाद देखिए MNOP, सॉरी ये Q है, यहाँ पर ये Q लिखा है, सॉरी एक गलती हो गई, यहाँ पर Q है। ठीक है, देखिए P के बाद क्या आ रहा है Q, A के बाद B आ रहा है, W के बाद X, A के बाद B, N के बाद O। तो देखिए अगला नंबर इसमें आ जा रहा है। ठीक है, अगला अक्षर। तो इसी तरीके से JAMUN में भी आपको करना है। J के बाद अगला अक्षर क्या आएगा, J, K, A के बाद B, M के बाद N, U के बाद V, ठीक है, और N के बाद O। तो KBNVO आपका आंसर आ गया। ठीक है, देख सकते हैं इस तरीके से आपको एग्जाम में मिलेगा। चलिए और भी ले सकते हैं प्रश्न, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, चलिए रोड को लिखा हुआ है, रोड का कोड है URDG। ठीक है, रोड का कोड है URDG। तो हमसे पूछ रहा है स्वान, SWAN का कोड बताइए। ठीक है, आपने देखा R से U हुआ, यानी कि ST यानी कि दो अक्षर छोड़ के U आ गया। O के बाद देखा आपने R आया, कैसे आया, PQ छोड़ के, यानी कि हर बार दो अक्षर छोड़ के अगला नंबर आ जाएगा। यहाँ पे भी करिए, STU छोड़कर क्या आएगा, V आ जाएगा। W के बाद देखिए XY छोड़कर Z आ जाएगा। A के बाद देखिए BC छोड़कर D आ जाएगा, और N में देखिए OP छोड़ना है आपको तो Q आ जाएगा। ठीक है, तो VZDQ हमारा आंसर आ गया। तो कोडिंग डिकोडिंग आपके एक चैप्टर भी है, ठीक है, एग्जाम में, तो देखिए आ भी सकता है। चलिए और लेते हैं, कुछ डिफरेंट लेते हैं। इस टाइप के तो आप कर लोगे। चलिए और लेते हैं कुछ डिफरेंट। तो डिफरेंट में प्रश्न है, E का कोड लिखा हुआ है 5। ठीक है, E का कोड है 5, और होटल का कोड दे रखा है हमें, होटल का कोड है 12। ठीक है, होटल का कोड है 12। तो हमसे पूछा है LAMB को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, E को लिखा है 5, होटल को लिखा है 12, और लैम्ब को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। देखिए E जो अक्षर है उसका कोड होता है 5। ठीक है, E का अक्षर, E अक्षर का कोड होता है 5, और E देखिए यहाँ पर क्या है, सिंगल एक अक्षर है। अगर हम 1 का भाग दे दें 5 में तो देखिए 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए होटल दिया है, होटल को देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले इनके कोड लिख लीजिए। इनके कोड, H का कोड हो जाएगा 8, O का हो जाएगा 15, T का 20, E का 5 और L का 12। अब इन्हें जोड़ लेंगे, 15 8 23, 23 20 43, 43 और 15 हो जाएगा आपके 58, और 58 और 12 60। 60 आ गया। भाग किसका देंगे, यहाँ पे कितने अक्षर हैं उसे देखकर। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 अक्षर हैं, 5 का भाग दीजिए। 5 का भाग देंगे, देखिए 12 आ गया। तो अब क्लियर हो गया। अब लैम्ब को भी लिख सकते हैं आप। अब लैम्ब में भी आप क्या करिए, LAMB, लैम्ब का पहले करिए, इनके कोड लिख लीजिए। L का कोड होता है 12, A आता है 1 नंबर पर, M आता है 13 नंबर पर, और B आता है 2 नंबर पर। अब इन्हें जोड़ लीजिए, 12 और 1 13, 13 दूनी 26, तो 2 28। ठीक है, अब 28 में भाग किसका देंगे, अक्षरों का। कितने अक्षर हैं, 4, 1 2 3 4, 4 का भाग देंगे, 4 सत्ते 28, तो 7 हमारा आंसर आ गया। तो
तो इस तरह के प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? और प्रश्न लेते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रश्न है काइट्स, काइट्स को लिखा जाता है 2 और मंडे को लिखा जाता है 2। तो हमसे ये कह रहा है, हाँ एक और दिया है बीच में, एयर, AIR, एयर को भी लिखा जाता है 2। ठीक है, तो संडे को क्या लिखा जाएगा? तो संडे का हमें कोड बताना है। तो देखिए काइट्स का 2 कोड कैसे आया होगा, देखिए ध्यान से। अगर काइट्स में देखिए जो दूसरा अक्षर है वो देखिए क्या है, वोवल, स्वर है, और एक ई भी वोवल है, यानी कि काइट्स में 2 अक्षर कैसे हैं, स्वर हैं। तो देखिए 2 स्वर हो गए। मंडे में देखेंगे तो एक ओ हो गया और एक हो गया, यानी कि 2 स्वर यहाँ भी हो गए। एयर में देखेंगे तो आई और ए, ये भी 2 स्वर हैं, यहाँ भी 2 स्वर हो गए। अब संडे में देख लेते हैं कितने स्वर हैं, एक तो यू हो गया और एक हो गया, यानी कि यहाँ भी 2 स्वर हैं। तो आपका 2 आंसर आ गया। तो इस टाइप के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए और देखते हैं, कुछ प्रश्न और लेते हैं। चार प्रश्न हो गए, अब 5वां प्रश्न लेते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए एक प्रश्न और है इस टाइप का, AT को लिखा है 20, बैट को लिखा है 40, तो कैट को क्या लिखा जाएगा? यानी कैट का हमसे कोड पूछ रहा है। ठीक है, कैट का हमें कोड बताना है। तो आपको सबसे पहले देखना है AT। तो सबसे पहले आप क्या करो, इनके अक्षर लिख लो। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं AT बराबर 20। A आता है 1 पर और T आता है 20 पर। अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो भी ये कैसा हुआ, ये 21 हुआ। लेकिन हमें क्या चाहिए, 20। क्या कर सकते हैं, अगर हम इसकी गुणा करते हैं, 20 से करना 20 कर सकते हैं, तो देखिए 20 आ गया। चलिए एक बार और देखेंगे। एक बार दिया है हमें बैट, BAT, बैट का दिया है 40। तो देखिए B का होता है 2, A का होता है 1 और T का कोड होता है 20। हमने यहाँ पर देखिए गुणा करता है, अब तीनों गुणा कर देते हैं। 20 से करना 20, 20 दूनी 40, देखिए 40 आ गया। अब हमें क्लियर हो गया। CAT, कैट लिखेंगे एग्जाम में। ठीक है, अब कैट का हम देखेंगे, C आता है 3 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर और T आता है 20 नंबर पर। अब तीनों गुणा कर दीजिए। 20 से करना 20, 20 23 60, तो 60 आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न भी देखिएगा ध्यान से। ठीक है, और प्रश्न ले लेते हैं। चलिए देखिए 1 या 2 प्रश्न आपको जरूर, देखिए अभी आपने देखा भी होगा कि अगर हम 2019 से लेकर 2023 तक के देखेंगे तो रीजनिंग के करीब 15 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, 15, पिछली बार लगभग 15 से 18 क्वेश्चन आए थे। इस टाइप के आप देखेंगे तो कभी शायद 2019 में या 2019 में लगभग 25 प्रश्न आए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, रीजनिंग को थोड़ा सा समय दीजिए, 10-15 दिन की बात है। चलिए आगे और प्रश्न ले लेते हैं कुछ, जिसे आप कर पाओ। कुछ डिफरेंट प्रश्न लेते हैं। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है ड्राइवर, ड्राइवर का जो कोड दिया है हमें वो दिया है 12। ठीक है, पेडिस्ट्रेन, PEDESTRAIN। ठीक है, पेडिस्ट्रियन होगा IAN। पेडिस्ट्रियन का कोड दिया है हमें 20। हमसे पूछा है एक्सीडेंट को कैसे लिखा जाएगा, ACCIDENT, एक्सीडेंट को हमें पूछ रहा है।
तो देखिए ड्राइवर का हो गया 12, पेडिस्ट्रियन का हो गया 20। सबसे पहले क्या करिए, इनके अक्षर गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितने अक्षर हैं, 6, ठीक है। और 6 में हम 2 की गुणा कर दें तो 12 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अक्षरों को आपको काउंट करना है। चलिए और लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अक्षर हैं और 10 में भी हमें 2 की गुणा करनी चाहिए तो 20 आना चाहिए। देखिए 20 आ गया। अब यहाँ पे भी अक्षर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अक्षर हो गए। 8 में गुणा करेंगे 2 की तो 8 दूनी 16, तो 16 देखिए आंसर आ गया। तो इस टाइप के भी आपको देखने चाहिए प्रश्न। चलिए और कुछ लेते हैं, और प्रश्न ले लेते हैं। चलिए अगला है जिप, ZIP। जिप का कोड दिया है हमको 198। जैप, ZAP, जैप का कोड दिया है 246। तो हमसे पूछ रहा है मैप को कैसे लिखा जाएगा, मैप को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं, जिप को 198 लिखा है तो सबसे पहले क्या करिए, इनके अक्षर लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अक्षर लिखते हैं। A आता है 26 पर, I आता है 9 पर और P आता है 16 पर। तो देखिए 26 9 16 और ये 198, इन्हें जोड़ने से नहीं होगा, गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। कुछ और देखते हैं इसमें, और क्या हो सकता है इसमें। अब इस वाले प्रश्न में थोड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे। इस वाले प्रश्न में देखिए Z का कोड है 26, इसका हम विपरीत लिख देंगे। तो Z का विपरीत क्या होगा, A, I का विपरीत क्या हो जाएगा, R, और P का विपरीत क्या हो जाएगा, P का विपरीत हो जाएगा आपके K, ठीक है। विपरीत निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है, 26 में से घटा देते हैं उस अक्षर को, ठीक है, वो आ जाता है। जैसे I का कोड 9 होता है, 26 में से 9 घटाएंगे तो 18 आ गया, तो 18 दिप पे क्या आता है, R आता है। अब A का कोड होता है 1 और R का होता है 18 और K का होता है 11। अब क्या करिए, इनको जोड़ दीजिए, 18 और 1 19 और 19 और 11 ये हो गए आपके, जोड़ने के बाद 30। अगर हम 30 में गुणा 6 कर दें और प्लस 18 कर दें, 180 प्लस 18 तो ये जाएगा 198। तो देखिए इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जैप वाले में देखते हैं, जेड का हो जाएगा, जेड का विपरीत ए होता है तो ए आता है 1 नंबर पर, ए का विपरीत जेड होता है, जेड आएगा 26 नंबर पर, पी आता है 16 नंबर पर, और 16 में से 26 में 16 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 10, यानी कि इसका हो गया 10। इन्हें जोड़ेंगे पहले, 26 और 10 36 और 1 37, ठीक है, 37 आ गया। अब 37 में गुणा किसी करेंगे 6 की, तो 6 कर दीजिए, प्लस 18 करेंगे, 6 सत्ते 42, 6 ते 18 4 22, 6 सत्ते 42, 6 ते 18 4 22, और 18 जोड़ देंगे तो ये तो आ नहीं रहा है इसमें, सॉरी ये थोड़ा यहाँ पे देखिए गलत बता दिया है, 27 में से घटाना पड़ेगा। कोई भी संख्या विपरीत निकालने के लिए 27 में से घटाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ हमने गलती कर दी है, तो 27 में से 16 घटाएंगे तो आपके बचेगा 11, ठीक है। अब जोड़ेंगे 26 और 10 और ये 36, एक 37 और एक 38, यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा, 38 हो गया। अब गुणा कर देंगे, 6 8 48, 6 3 18 4 22 प्लस के 18। अब जोड़ लीजिए, 8 और 8 6, 2 3 और 1 4 और 246, देखिए आ गया। अब मैप का भी आप निकाल सकते हो, यहाँ कर देते हैं मैप को। सबसे पहले m का विपरीत लिखिए, m का विपरीत होगा n, और n आता है 14 नंबर पर, क्योंकि ये आता है 13 नंबर पर, 13 और 14 जोड़ेंगे तो 27 हो गया। a आता है 1 नंबर पर और इसका विपरीत आएगा 26 नंबर पर। p देखिए, p का विपरीत क्या होगा, k, यानी कि 11 नंबर पर। इन्हें जोड़ देंगे, 26 और 14 40 और 40 और 11 51, 51 में गुणा 6 की करेंगे और 18 जोड़ देंगे, 6 एक नम 6, 6 पंचे 30 प्लस के 18, ये हो जाएगा 24, 324, बिल्कुल आपका सही आंसर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप का भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है।
दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आएगी। हर टाइप के प्रश्न दोस्तों हमने लेने का प्रयास किया है इसमें। दोस्तों कल हम आपके लिए फिर से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे, टॉपिक वाइज लेकर आएंगे। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।